हेलो फ्रेंड्स। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज़ वी कॉल्ड कनाडा पीआर सीरीज़, जिसमें हम हर वीडियो में कनाडा पीआर की एक कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक्स हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें, और अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कैसे बनेंगे या कैसे होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें हम लोग कवर अप करेंगे फेडरल स्किल्ड वर्कर, जिसको आप एक्सप्रेस एंट्री भी बोल सकते हैं। इसमें हम कवर करेंगे पीएनजी प्रोग्राम्स, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। इसमें हम कवर करेंगे एक्सप्रेस प्लस पीएनपी। इट मीन्स के एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल डालने के बाद अगर पीएनपी में से इन्विटेशन आता है या नॉमिनेशन आता है तो हम उसको कैसे गो थ्रू करेंगे। साथ साथ में हम कुछ बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा सीरीज़ चलेगा। तो आज हम बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री, जिसको फेडरल स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी भी बोला जाता है। 67 पॉइंट्स फर्स्ट है। 67 पॉइंट्स हमें क्लेम करने रहेंगे, जिसमें 28 पॉइंट पहले तो लैंग्वेज के हम लोग क्लेम कर पाएंगे 28 पॉइंट, जिसमें 6 इन ईच बैंड्स कंपलसरी है। 6 इन ईच बैंड अगर होते हैं तो ही हम फेडरल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, तो ही हमारा प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाएगा, ये फिक्स है। तो मिनिमम ये तो हमें मेंटेन करना ही है। जितने पॉइंट्स आपके ज़्यादा होंगे, जितना स्कोर आपका अच्छा होगा आईएलटीएस का या पीटीई का, उतना ही आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। साथ में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच, उसके एक्स्ट्रा 4 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं अगर अवेलेबल है तो। इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन यस अगर हम देखने जाए स्कोरिंग के अकॉर्डिंग तो ये डेफिनेटली आपको बेनिफिशियल रहता है सेकेंड लैंग्वेज का। एजुकेशन है, एजुकेशन 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लाइक डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स। 25 मैक्सिमम पॉइंट्स है, लेट मी क्लियर कि 25 मैक्सिमम पॉइंट्स है। जिस तरह का आपका एजुकेशन होगा उस तरह से हम लोग ये पॉइंट्स क्लेम करेंगे। देन वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स 15 पॉइंट्स है। अगेन आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा मोर देन 3 इयर्स या 3 इयर्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट क्राइटेरिया मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तब उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेन अभी आ जाएगा आपका एज, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो एज के पॉइंट्स है, मैक्सिमम पॉइंट्स 12 है 18 to 35 के बीच। आफ्टर 35 ये पॉइंट्स कम होते जाएंगे, लाइक इन 35 प्लस हो गया तो 11 हो गया, फिर 37 में 10 हो गया, फिर 38 में 9 हो गया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका एज बढ़ता जाएगा, पॉइंट कम होते जाएंगे। 46 पे आके ये पॉइंट 0 हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एज के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। देन मैंने बोला था अडेप्टिबिलिटी, अरेंज एम्प्लॉयमेंट, उसके एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास कोई LMI है, जॉब ऑफ़र है, तो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। साथ में मैंने जो बताया था कि अगर आपके स्पाउस के पास आइल्स है तो 5 पॉइंट्स उसके आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये हो गया बेसिक क्राइटेरिया कि कितने कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो हमें चाहिए मिनिमम 67 पॉइंट्स। वंस 67 पॉइंट्स आपने कैलकुलेट कर लिए, इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री पूल। ये पूल कैसे काम करेगा? आप एक बार एप्लीकेशन करोगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग भी वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, कनाडा ने एक पूल बना दिया है कि जिसमें सारी एप्लीकेशन रहती है। जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे एप्लीकेशन पिक होती जाएगी, कैटेगरी वाइज, पॉइंट वाइज, NOC कोड वाइज ये ग्रो होते रहेंगे। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन पिक होगा और आपको एक इन्विटेशन दिया जाएगा कि नाउ आपने जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट किया था उसका ये इन्विटेशन है, अब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके एप्लीकेशन कर दीजिए। वंस आप एप्लीकेशन कर दोगे, ओके, देन यू हैव टू वेट। अगर आपका एप्लीकेशन प्रॉपर है, डॉक्यूमेंटेशन सही है, सब कुछ ठीक है, तो फिर नॉमिनेशन आएगा।
और आफ्टर नॉमिनेशन अगेन बेसिक प्रोसेस रिपीट होगी। फेडरल में एप्लीकेशन जाएगा, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स, डॉक्यूमेंटेशन, पीसीसी, मेडिकल, ये सारी प्रोसेस रहेगी और उसके बाद आपका आएगा पीपीआर। तो इस तरह से आप वीज़ा तक पहुंच जाओगे। तो ये था बेसिक एक्सप्रेस एंट्री जो नॉर्मली सबके नॉलेज में रहता है। और अगर इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है, पॉइंट किस तरह से क्लेम करने हैं, अगर आपका पर्टिकुलर एजुकेशन वाइज पॉइंट्स आपको कितने मिलेंगे, अगर आपको असेसमेंट करवाना है आपकी प्रोफाइल का, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। मैं हमारी कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल दिया है। तो आप ये कीजिए, अगर कहीं में भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो मोस्ट वेलकम, हमें कांटेक्ट कीजिए। वी आर बेस्ड इन अहमदाबाद। थैंक यू सो मच एंड बाय।